सभी को जय हिंद। अगर आप लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी, जिसमें विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप सभी के एग्जाम में एसएससी जीडी में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न हो इस वीडियो में ले लिया गया है, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और सल्तनत काल से जितने भी प्रश्न पूछने जाने की संभावना है सभी है, ताकि आप सभी के एग्जाम हॉल में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी हिस्ट्री का जो क्लास सीरीज चलाया जा रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 या 1525। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर वानगंगा? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग या फिर बीजापुर या बेलगांव या रायचूर? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबर्गा। गुलबर्गा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर एक महान साम्राज्य था, उसका अवशेष कहाँ पाया जाता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या फिर बड़ौदा में? तो विजयनगर एक महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? विजयनगर का वह प्रथम शासक बताना है जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। हरिहर या फिर बुक्का या देवराय द्वितीय या कृष्ण देव राय? तो आप सभी को बताना होगा विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? कृष्ण देव राय जो थे किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। शेरशाह के समकालीन थे कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आप सभी को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मदुरई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में? तो आप सभी को बताना होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? बहमनी के, चोल के, विजयनगर के या फिर पल्लव के? तो कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर विजयनगर। विजयनगर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब? तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुली कुतुब शाह। इससे पहले मैं बता दूं, जो न्यू प्रिय स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी का फुल कोर्स आर्ट्स का कराया जा रहा है। पहले हिस्ट्री चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अगर आप लोग फ्री में चाहते हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाकर पास होवें। जितने भी प्रश्न लिए जाते हैं हर एक चैप्टर से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, वही चैप्टर से वही प्रश्न उठाया जाता है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारा कंटेंट होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या फिर चेन्नई? तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में है? कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह या फिर ताज सनेतावा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। आप सभी को बताना होगा चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अहमदनगर, अहमदाबाद या सिकरी में? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बेलारी, गुलबर्ग या रायचूर? तो ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारी। बेलारी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या ताली कोट का युद्ध? तो आप सभी को बताना होगा 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सिकन, हैदर शाह या फिर जुनैन आबिदीन? तो कश्मीर का अकबर
का नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुनैन आबिदीनी। जुनैन आबिदीनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, ये प्रश्न आप सभी के टेस्ट के रूप में है। इससे सल्तनत काल, विजयनगर व अन्य प्रांतों से जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था आप सभी के लिए करा दिए हैं। इतना से ज़्यादा आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछने की संभावना बनता ही नहीं है। सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। इसका आप सभी को बताना है आंसर। आदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में करके बताना है। मैं हिस्ट्री का हर चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करें, ताकि आप सब एग्जाम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर लाकर क्वालिफाई कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।